नमस्कार। आज हम इस कुंडली का एनालिसिस करेंगे। इस कुंडली में हम देखेंगे कि क्या ऐसे योग इनके बने हुए हैं जिस वजह से इनको बहुत ज़्यादा कर्जा हुआ है, और क्या कारण है कि इनका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, और किस कारण की वजह से इनकी कुंडली में या इनके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष आ चुका है। जिस समय इनको बहुत ज़्यादा सुख की ज़रूरत होती है, जिस समय इनको आराम की ज़रूरत होती है, उस टाइम पे इनको संघर्ष करना पड़ रहा है। तो इनकी डेट ऑफ बर्थ जो है 19/11/1969 है। इनका जन्म है 11:35 रात के, और मोदी नगर इनका जन्म स्थान है, और ये इन पुरुष ही है, और इनका नाम यहाँ पर मैं मेंशन नहीं करना चाहता। सब्सक्राइब कीजिए एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे कि मेरे द्वारा अपलोड की हुई सारी यूट्यूब वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप देख रहे हैं वर्ल्ड्स नंबर 1 फ्री एस्ट्रोलॉजी सर्विस एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। कुंडली अगर देखें तो कर्क लग्न की कुंडली इनकी बन रही है। लग्नेश चंद्रमा बनते हैं, और चंद्रमा भाग्य भाव में मीन राशि के विराजमान है। सेकंड हाउस में देखा जाए तो केतु यहाँ पर विराजमान है, और थर्ड हाउस में यहाँ पर कोई भी ग्रह नहीं है। थर्ड हाउस में यहाँ पर सिर्फ कन्या राशि आ रही है। तुला राशि में शुक्र और बृहस्पति विराजमान है। शुक्र यहाँ पर अच्छी स्थिति में विराजमान है। पांचवें घर की बात करी जाए तो बुध और सूर्य यहाँ पर पांचवें घर में विराजमान है। छठा घर खाली है, और सातवें घर में मंगल है जो मकर राशि में है, और मंगल की यहाँ पर ये उच्च राशि आती है। इसके बाद राहु जो है वो आठवें घर में विराजमान है। चंद्रमा यहाँ पर 9th हाउस में विराजमान है, जो कि लग्नेश है। इसके बाद 10वें घर में शनि यहाँ पर विराजमान है, और शनि जो है यहाँ पर नीच राशिगत हो चुके हैं। दशांतर दशा की बात करी जाए तो दशांतर दशा इनके सूर्य की दशा चल रही है अभी कुंडली में। सूर्य की दशा में अगर देखा जाए दशा किसकी चल रही है, महादशानाथ सूर्य बनते हैं और दशानाथ बनते हैं राहु, जो 25/3/2020 से इनकी दशा शुरू हुई है, और 18/2021 तक इनके दशा रहने वाली है। इन्होंने मुझे कहा था कि सर पिछले 3 वर्ष से इतना कर्जा हो गया है कि न तो उस कर्जे को चुका पा रहा हूँ, और ना ही इस कर्जे से मैं कुछ बाहर आ पा रहा हूँ। शुक्र की दशा देखी जाए तो शुक्र की दशा 2017, मतलब कि शुक्र के अंदर केतु की दशा 2017 से शुरू हुई थी, 2019 तक रही। उसके बाद सूर्य की दशा शुरू हो गई। सूर्य की दशा 2025 तक इनकी जन्म कुंडली में रहने वाली है इनके ऊपर। अब देखा जाए कि इनके ऊपर सूर्य का प्रभाव सबसे ज़्यादा रहने वाला है, और सूर्य यहाँ पर इनकी कुंडली में आप यहाँ पर देख सकते हैं, सूर्य इनकी कुंडली में इस घर में विराजमान है। इस घर में सूर्य का विराजमान होना, मैं यहाँ पर एक चीज़ आपसे इंडिकेशन में लाना चाहता हूँ कि ये जो घर होता है, यहाँ पर सूर्य विराजमान होते हैं इस घर में। तो इस घर में जो सूर्य है अभी, आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे होंगे कि सूर्य यहाँ पर सूर्य बुध के साथ विराजमान है, और बुध जो है वो सूर्य के साथ यहाँ पर अस्त हो चुका है। एक चीज़ मैं इंडिकेशन में यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा दिखाना चाहता हूँ। सूर्य यहाँ पर किस भाव के स्वामी, आपको ये देखना आवश्यक है। सूर्य यहाँ पर सेकंड हाउस के स्वामी है, और पंचम घर में आए हुए हैं। पंचम घर में सूर्य का आना, एक तो चीज़ आप ये इस चीज़ का ध्यान रख लीजिएगा, सेकंड हाउस का स्वामी पंचम घर में आया है, और सेकंड हाउस के स्वामी की यहाँ पर दशा अंतर्दशा चल रही है, महादशा चल रही है। तो धन कुटुंब और वाणी की यहाँ पर दशा चल रही है। अब सूर्य को हमको ये देखना होगा कि सूर्य किस नक्षत्र में विराजमान है। तो नक्षत्र के लिए हम सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं। सूर्य यहाँ पर अनुराधा नक्षत्र में विराजमान है, और अनुराधा नक्षत्र के स्वामी होते हैं शनिदेव। ये तो सूर्य का नक्षत्र हो गया। अब इनका जन्म किस नक्षत्र में हुआ है वो देखते हैं। तो जन्म यहाँ पर इनके अनुराधा उत्तर भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है, और उत्तर भाद्रपद नक्षत्र जो होता है वो शनि का नक्षत्र होता है। उत्तर भाद्रपद नक्षत्र के तीसरे चरण में इनका जन्म हुआ है। तो चंद्रमा यहाँ पर इनके शनि के नक्षत्र में है, और सूर्य भी इनके शनि के नक्षत्र में है। तो ये तो इनकी कुछ बेसिक नॉलेज हमें महादशानाथ और दशानाथ के लिए ले ली है। चलिए कुंडली लग्न कुंडली पर चलते हैं, और लग्न कुंडली में जाकर देखेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य और राहु की दशा इनके चल रही है अभी। तो राहु का हमने नक्षत्र नहीं निकाला था, तो राहु का नक्षत्र हम यहाँ पर देख लेते हैं। राहु का जो नक्षत्र है वो यहाँ पर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र है, और ये नक्षत्र जो है बृहस्पति का नक्षत्र होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सूर्य इनकी कुंडली में, मैंने आपको पहले ही बताया था कि सेकंड हाउस का स्वामी है, और यहाँ पर इनकी कुंडली में इस घर में विराजमान है, पांचवें घर में। लेकिन इनका जो नक्षत्र स्वामी है वो कहाँ विराजमान है, ये देखना बहुत ही आवश्यक हो जाता है।
सूर्य के नक्षत्र का जो स्वामी है वो है शनि और विराजमान है 10th हाउस में। अब 10वें घर में यहाँ पर शनि की स्थिति हमें देखनी आवश्यक हो जाती है। शनि की स्थिति देखेंगे तो शनि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि शनि नीच राशि का होता है। मेष राशि में शनि नीच के होते हैं और शनि अगर नीच की इनकी कुंडली में स्थित है और सूर्य की इनके दशा चल रही है तो यहाँ पर मैं एक ही चीज़ आपको इंडिकेशन में लाना चाहूँगा, नीच ग्रह की जब दशा अंतर्दशा आती है तो व्यक्ति को जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि शनि के ऊपर अगर देखा जाए तो बृहस्पति शुक्र की पूरी दृष्टि जा रही है, केतु की यहाँ पर इनके ऊपर दृष्टि नहीं है। इसके बाद सूर्य की अगर बात करी जाए तो सूर्य की भी दृष्टि नहीं है और बृहस्पति की तो है ही है, लेकिन बुध की दृष्टि इनके कुंडली में नहीं है। मंगल की अगर दृष्टि देखी जाए तो मंगल की दृष्टि इनके ऊपर पड़ रही है और राहु की अगर देखा जाए तो राहु की भी नहीं है और चंद्रमा की तो हो ही नहीं सकती है। अब यहाँ पर एक चीज़ मैं बता दूँ कि ये ग्रह, इन तीनों ग्रह मिलकर शनि को पूरा भ्रष्ट कर रहे हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मंगल की दृष्टि शनि के ऊपर पड़ रही है और यहाँ पर यह नीचभंग राजयोग इनकी कुंडली में बन रहा है। ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा कि नीचभंग राजयोग इनकी कुंडली में इस तरीके से बन रहा है शनि का। बट अब नीचभंग राजयोग की मैंने डेफिनेशन आपको बताई थी। नीचभंग राजयोग की जो डेफिनेशन होती है वो किस प्रकार की होती है। नीचभंग राजयोग जिस किसी भी ग्रह का नीचता भंग होती है, अगर वो नीच का ग्रह है, यहाँ पर आप देख सकते हैं शनि नीच का हो चुका है। अब शनि यहाँ पर नीच के तो फल क्या देंगे। जब भी कोई ग्रह नीच का हो जाता है तो पहले वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, बहुत ज़्यादा उस व्यक्ति को संकट में डालते हैं। उसके बाद ये जो ग्रह होते हैं जब इनके ऊपर, अब जब इनके मंगल की ये दशा अंतर्दशा आएगी, मंगल के नक्षत्र में जब शनि का अंतर्दशा चलेगा, तब मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर इनके जो परेशानी जीवन में आ रही है वो सॉल्व होगी। इनको जो कर्ज से छुटकारा प्राप्त होगा, इनको जो जीवन में परेशानी आ रही है वो दूर होगी। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, किसी भी ग्रह की दशा शुरुआत होती है तो उससे पहले वो इंडिकेशन दे देती है कि वो अच्छा फल देगी या बुरा फल देगी, तो इस चीज़ का भी आपको ध्यान रखना होगा। चलिए अब मैं बता देता हूँ कि शनि का नक्षत्र में कौन कौन से ग्रह आ रहे हैं और यहाँ पर ये भी देखना होगा कि मंगल का अंतर शनि के अंदर कब आने वाला है या सूर्य के अंदर मंगल का अंतर कब आने वाला है, जिससे जिससे इनको अच्छा बेनिफिट प्राप्त होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 18/11/2019 से लेकर 25/3/2020 तक इनके अंतर चला गया है। अब इनके अंतरदशा में देखेंगे हम जाके कि मंगल किस ग्रह नक्षत्र में बैठा हुआ था। तो मंगल जो है चंद्रमा के नक्षत्र में बैठा हुआ था, तो अब इनको भाग्य से कुछ अच्छी चीज़ें प्राप्त हुई भी होगी, लेकिन उतनी नहीं होगी। अब मंगल के नक्षत्र में देखा जाए तो बृहस्पति विराजमान है और अगर देखा जाए तो मंगल के नक्षत्र में यहाँ पर कोई भी ग्रह विराजमान नहीं है। जब बृहस्पति का अंतर कब आने वाला है ये देख लेते हैं अपन। तो सूर्य के अंदर इनके बृहस्पति का अंतर 18/2/2021 के बाद शुरू होने वाला है। ये जो इनका टाइम पीरियड होगा ये इनके जीवन में इसकी जो नीचता है मंगल की उसको भंग कर देगा। ये जो टाइम पीरियड इनके जीवन में रहने वाला है, इस टाइप का ये जो टाइम पीरियड आएगा, ये सूर्य की जो शनि की नीचता है उसको भंग करेगा। और यहाँ पर मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि इस नीचता के भंग होने की वजह से इनको अच्छा बेनिफिट अपने जीवन में प्राप्त होगा। जब हमने इनकी हाथ का एनालिसिस भी किया था तब इनके शनि पर्वत पे जो भाग्य रेखा थी वो पूरा इनका साथ नहीं दे रही थी। मैंने बताया था उस वीडियो में कि हम इनकी कुंडली का एनालिसिस भी पूरा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इनके शनि पर्वत पर जो दशा थी उनकी कुंडली में, तो यहाँ पर आप इस वीडियो में भी देख सकते हैं कि इनके शनि की स्थिति है जो अच्छी नहीं है और उस वीडियो में इनके शनि पर्वत पर भाग्य रेखा नहीं थी। इस वजह से भी इनको जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। तो इनके जीवन में जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक समस्या आ रही है वो शनि की वजह से ही आ रही है। अब सबसे पहले इनको ये देखना होगा कि शनि की जो स्थिति है वो किस प्रकार से है। तो शनि की स्थिति में हम देखते हैं कि कर्क लग्न की कुंडली में जो शनिदेव होते हैं वो सप्तमेश और अष्टमेश होते हैं। तो एक तो दाम्पत्य सुख के स्वामी हो गए और अष्टमेश का मतलब ये हो गया कि यहाँ पर हर चीज़ में बाधा उत्पन्न करने वाले हो जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक योग कारक ग्रह नहीं रहते हैं। इनके अवस्था देख लेते हैं कि इनकी अवस्था क्या होती है, किस प्रकार से इनकी अवस्था है, इनके क्या फल दे रहे हैं, किस प्रकार का फल इस व्यक्ति को प्राप्त हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखें इनकी अवस्था, तो अवस्था के लिए हम ग्रह अवस्था में जाएंगे। तो शनि जो है यहाँ पर सबसे पहले देखा जाए तो स्वप्न अवस्था में यहाँ पर है।
अब स्वप्न अवस्था में यानी कि ये व्यक्ति को बहुत ज़्यादा धुंध में रखते हैं। ऐसा व्यक्ति जो होता है धुंध पे मतलब कि कुछ सोच नहीं पाता है, उसको खबर ही नहीं रहती है कि कब क्या समय चल रहा है, किस प्रकार से अपन को निर्णय लेना है। वो सोचता रहता है और सोच में उसका समय पूरा खत्म हो जाता है। तो यहाँ पर मैं इनको एक उपाय रिकमेंडेड करना चाहूँगा। तो ये जो शनि है, इनको शनि का ये उपाय करना ही होगा। अगर ये शनि का उपाय नहीं करते हैं तो इनको बहुत ज़्यादा जीवन में परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। शनि के उपाय के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि या तो आप शनि का कोई व्रत शुरू कर दीजिए, शनिवार के दिन व्रत शुरू कर दीजिए, या फिर आप शनिवार के दिन शनि का मंत्र जो होता है ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का आप जप शुरू कर दीजिए। आपको अच्छा बेनिफिट यहाँ पर प्राप्त होगा। चंद्रमा की स्थिति अगर देखी जाए, लग्नेश इनकी कुंडली के 13 डिग्री पे है, तो बहुत ही अच्छी स्थिति है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चंद्रमा का हम देख लेते हैं कि इनके चंद्रमा की जो ग्रह अवस्था है वो किस प्रकार की है। सबसे पहले चंद्रमा भी यहाँ पर स्वप्न अवस्था में, तो सबसे अच्छे जो इनकी कुंडली में है वो जागृत अवस्था में राहु विराजमान है। जागृत अवस्था में राहु होने के कारण यहाँ पर हम देख लेते हैं, राहु जो है इनकी कुंडली में 8वें घर में विराजमान है। तो राहु यहाँ पर इनके लिए फल दे सकते हैं, लेकिन इनको इनका स्टोन धारण नहीं करना होगा। इनके लिए अगर देखा जाए तो धन की स्थिति के लिए इनको स्वतः ही ये धन की जो स्थिति इनकी जीवन में जो आ रही है वो सॉल्व हो जाएगी। बृहस्पति की जब दशा शुरू होगी, इसके बाद इनके बनते काम जो बिगड़ रहे थे वो बनना शुरू हो जाएंगे। तो इनको यहाँ पर शनि का ही उपाय करना चाहिए। शनि के या तो ये व्रत कर सकते हैं, या फिर ये शनि के बीज मंत्र का अगर जप करेंगे तो इनको यहाँ पर जो परेशानी आ रही है इनके जीवन की, क्योंकि सूर्य की महादशा इनके 6 साल तक रहने वाली है, तो यहाँ पर सूर्य की महादशा में शनि का फल प्राप्त हो रहा है इनको। शनि नीच के राशिगत है, तो यहाँ पर इनको शनि के लिए उपाय करने चाहिए, जिससे सूर्य अच्छे फल देंगे, क्योंकि सूर्य को नक्षत्र की जो पावर मिल रही है वो शनि से मिल रही है, और शनि ही खराब स्थिति में विराजमान है। तो यहाँ पर इनको शनि के उपाय करने चाहिए, या तो व्रत करें, या फिर इनके दान पुण्य करें, या फिर आप इनके बीज मंत्र का जप करें। ये तीनों उपाय आप कर सकते हैं, जो भी आपको फेवरेबल लगे, जो भी अच्छा लगे वो उपाय करिएगा। और सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको एक बता देता हूँ, अगर आप वो डेली करते हैं तो यहाँ पर आपको और भी बढ़िया परिणाम प्राप्त होंगे। शनिवार के दिन आप या फिर किसी गार्डन में चले जाइए, आप वहाँ पर थोड़ी सी चीनी लेकर या काले तिल लेकर मिक्स करके, चीनी और काले तिल को मिक्स करके किसी पेड़ के नीचे डाल दीजिए, या फिर आप बिस्किट का चूरा करके उसको भी आप कहीं पर डाल सकते हैं जहाँ पर चींटियाँ वगैरह हो, तो वहाँ से भी आपको अच्छे बेनिफिट मिलेंगे। व्रत तो आपको करना ही है, और बीज मंत्र का जप करेंगे तो और भी अच्छे बेनिफिट आपको प्राप्त होंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। आई होप कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपके लिए हेल्पफुल और महत्वपूर्ण रही होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इसे दूसरों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे कि दूसरे लोग भी इस चीज का फायदा उठा सके। दोस्तों बने रहिए इस चैनल के साथ। मेरा नाम है विशाल और आप देख रहे हैं एस्ट्रोविश यूट्यूब चैनल। जय श्री कृष्ण।